हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश दमाया और आपके लिए फिर से लेके आया हूं इस चैनल पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 4th हिस्ट्री का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है वर्क ऑफ द सेंट। तो इस लेसन में बहुत ही अच्छा संतों के बारे में दिया हुआ है। पिछला लेसन हमने बनाया था शिवाजी महाराज के ऊपर में, फर्स्ट लेसन, उसे नियर अबाउट 4000 लोगों ने देखा है। तो उसी रिक्वेस्ट पे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सेकंड लेसन पे भी इस तरह का वीडियो होना चाहिए, तो मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू होने के पहले आपको ज़रूरी है कि एक बुक आपके पास होना चाहिए और एक पेन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो इस वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए और बुक पेन ला लीजिए, उसके बाद वीडियो को शुरू कीजिए, ताकि क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत सारी जगहों के बारे में पता चलने वाला है, बहुत सारी नदियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको याद नहीं रहेगा। और इस वीडियो को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, नियर अबाउट 3 घंटे, 2 से 3 घंटे मुझे इस वीडियो को बनाने में लगे हैं। तो काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे यकीन है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लेसन में हम नियर अबाउट 6 संत के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन पहले हम पूरे 6 संतों के नाम लिख लेंगे। तो फर्स्ट मैं एक डायग्राम हल्के से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहले संत है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है श्री चक्रधर स्वामी। उसके बाद में नेक्स्ट है संत नामदेव। उसके बाद में नेक्स्ट है संत ज्ञानेश्वर। उसके बाद में नेक्स्ट है संत चोखा मेरा। संत एकनाथ। उसके बाद में है संत तुकाराम। और सबसे फेमस संत है एक संत रामदास। तो सबसे ज़्यादा डिटेल जो है इसमें मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, उनके बारे में दिया हुआ है। संत चक्रधर स्वामी, संत रामदास, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, इनके बारे में उतना ज़्यादा दिया नहीं हुआ है। तो ये 6 संत हो गए। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे। तो हम ये शिवाजी महाराज में इन सब संत के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट इन पूरे संतों ने शिवाजी महाराज का साम्राज्य बड़ा करने में निभाया है। तो ऊपर मैं अगर बता दूं तो ये जो पूरे संत थे, इन्होंने लोगों को उनको शिक्षा दी। तो उन शिक्षा को यूज़ करके लोग जो है, उनका माइंड जो है वो अच्छा बना, वो भाईचारा की भावना उन सब में आई, जिनसे शिवाजी महाराज जब उन्हें बताने आए कि हमें इस तरीके से प्लानिंग करना है, ऐसा करना है, तो लोग उनकी सुनने लगे। तो ये इन लोगों को मनाना, मतलब जो महाराष्ट्र के लोग थे उन्हें मनाना पहले आसान नहीं था। तो इन सब संतों ने उनके माइंड को पहले से कन्वर्ट कर दिया था। ये अराउंड 1300 से शुरू हुआ था पूरा, मतलब 13वीं सदी से, 13वीं सेंचुरी से। और शिवाजी महाराज 1600 सदी में आए थे, ठीक है, सॉरी 16th सेंचुरी में आए थे, 1600वीं साल में आए थे। तो इस 300 सालों में ये संतों ने उनका जो पूरा बैकग्राउंड है यहाँ का, लोगों को जो है वो अच्छा परिवर्तित कर दिया था। तो ये मेन भूमिका जो है ये संतों ने शिवाजी महाराज के पूरे साम्राज्य में मतलब जिसे स्वराज बोलते हैं हम, उसमें निभाई थी। तो इसलिए हम इन संतों को इस लेसन में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये संत के लेसन जो है इस बुक में दिया हुआ है। तो आपको एक ब्रीफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा। तो 6 संत और कुछ संत यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए हुए, मैं फटाफट इनके नाम लिख लेता हूँ। तो आप उसे पॉज करके उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे संत के नाम लिख लिए। तो ये ऊपर में मेन वाले संत है और ये वुमेन वाले संत है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस नाम हम पढ़ लेंगे, संत तुकाराम, संत एकनाथ, उसके बाद में संत गोरोबा, उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे संत जनाबाई, यहाँ पे आता है मुक्ताबाई, और उसके बाद में है बहिनाबाई, ठीक है, मुक्ताबाई। तो बाकी संत यहाँ पे इम्पोर्टेंट उतने ज़्यादा नहीं है, बट आपको एक पता होना चाहिए। तो वीडियो पॉज करके ये लिस्ट को थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। तो हम थे यहाँ पर, अब वन बाय वन हम एक एक संत को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो वन बाय वन डिस्कस करने के पहले संतों ने कौन सी क्वालिटीज़ बाकी लोगों को सिखाई, तो उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो उन्होंने कुछ 6 या 7 क्वालिटीज़ जो है वो संतों लोगों को पढ़ाई है। तो मैं एक बार फास्ट में पूरा लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर 6 क्वालिटीज़ है। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब होता है भाईचारा, तो सभी लोगों को भाईचारा उन्होंने सिखाया। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन वायलेंस, मतलब कोई भी गलत चीज़ें नहीं करना है, दंगा फसाद नहीं करना है, दंगा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है किसी भी लोगों के प्रति अगर हमें हमारे अंदर दया आ रही होंगी तो हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन कंपैशनेट है। तो कंपैशन मतलब दया होता है, ठीक है। इक्वालिटी आपको पता है, समान, सबके लिए इक्वल हम सोचेंगे, समान, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़े कास्ट का नहीं है, इस तरीके से। सर्विस मतलब सेवा, लोगों के अंदर सेवा भाव निर्मित किया, मतलब सब लोग पहले मतलब के लिए काम करते थे, बट विदाउट मतलब हम कहीं खाना बांटने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो वो आगे सेवा इसमें। और वर्च्यूज़ मतलब होता है सद्गुण। अब सद्गुण मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सद्गुण मतलब आपके अंदर की अच्छी भावनाएं जो आपके अंदर पहले से होती है, बट वो जब तक कोई आपको बताएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगी। जैसे टीचर्स लोग जो है स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी बातें उनको याद दिलाते हैं, बचपन से उन्हें पता होती है, बट उसके लिए एक नाम देते हैं। तो ये अंदर हमारे पहले से जो गुण होते हैं, अच्छे गुण, उन्हें हम सद्गुण बोलेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है संत लोगों ने लोगों को पढ़ाई और या फिर उन्हें याद दिलाई, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो हम संत के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है श्री चक्रधर स्वामी। तो श्री चक्रधर स्वामी ये सबसे पहले तो एक प्रिंस फैमिली से बिलोंग करते थे, कि बड़ी राजा फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वहाँ के प्रिंस थे, ठीक है। तो और ये प्रिंस कहाँ के थे? ये गुजरात के प्रिंस थे। उसके बाद इन्होंने तपस्वी बनने का सोचा और ये बाद में तपस्वी बन गए। और तपस्वी तो पहले महाराष्ट्र जो है यहाँ पर ऐसे रिलीजियस चीज़ें, मतलब कोई भी रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके जो है यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी डेवलप थी, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में आना अच्छा समझा। तो वो यहाँ पर जो गुजरात है वहाँ से महाराष्ट्र में आ गए और यहाँ पे वो इधर उधर जो है यहाँ पर वो मूव करते रहे। लोगों में अच्छी भावनाएं जो, क्योंकि वो एक तपस्वी बन गए थे, तो लोगों में अच्छी भावनाएं वो फैलाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी थी? तो सबसे पहले वो लोगों को इक्वालिटी पढ़ाते थे कि सबके साथ में एक जैसा बर्ताव करना है। दूसरी बात में वो दूसरी क्वालिटी जो लोगों को मैं बताते थे वो है डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, मतलब भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो भेदभाव किस और किस में नहीं करना है। जैसे कि पहला भेदभाव जो हमारे महाराष्ट्र में चलता था वो था जेंडर को लेके, कि ये मेल है तो ये बाहर जाके काम कर सकते हैं और गर्ल्स रहेंगी तो इन्हें घर में ही रहना होगा और ये काम नहीं कर सकते, इस तरीके का। दूसरा भेदभाव था कास्ट को लेकर। कास्ट को लेकर मतलब आपको पता होगा पहले के एक कास्ट जैसा हम बोल सकते हैं शूद्र करके था, तो उसमें उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए या फिर उन्हें टेंपल में मतलब मंदिर में आने नहीं दिया जाता था, या फिर उन्हें कुएं के ऊपर में पानी लाने के लिए भी उन्हें परमिशन नहीं थी, उनके लिए सेपरेट कुआं होता था ऐसा। तो ये सब कुछ को मिटाने का काम, सबसे पहला काम श्री चक्रधर स्वामी ने किया महाराष्ट्र में आके। तो इन सब को देखते देखते लोग उनके फॉलोअर्स बनते गए, मतलब उन्हें अच्छा लगने लगा कि ये जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ से उनके फॉलोअर्स बनना चालू हुआ। तो ये फॉलोअर्स बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसलिए श्री चक्रधर स्वामी ने इस फॉलोअर के ग्रुप को एक नाम देने का सोचा। तो उन्होंने इस ग्रुप का नाम दिया महानुभव। तो इस ग्रुप का नाम पड़ गया महानुभव। तो ये ग्रुप को एक अच्छा वर्ड नहीं है, ग्रुप के जगह पे हम एक वर्ड पढ़ेंगे सेक्ट, SECT। सेक्ट मतलब होता है मज़हब, तो ये एक नया मज़हब बन गया, तो वो मज़हब का नाम था महानुभव, ठीक है। उसके बाद में श्री चक्रधर स्वामी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग उनके लाइफ में हुआ, ये सब कुछ मतलब उनके मेमोरेबल इंसिडेंट उनके लाइफ में हुए, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ उनके लाइफ में हुई। तो ये सब कुछ जो है अच्छी तरीके से एक बुक में वह अच्छे डिस्क्राइब किया गया। तो उस बुक का नाम जो है वो पड़ा है लीला चरित्र। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वो बुक है, पर ये अलग प्रकाशन की है, बट उसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बुक हुआ। तो इतना हमारे 4th स्टैंडर्ड की बुक में दिया हुआ है श्री चक्रधर स्वामी के बारे में। अब पढ़ते हैं हम दूसरे संत के बारे में, जिनका नाम है संत नामदेव। तो संत नामदेव, उसके बाद में संत नामदेव जो है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है और लेसन भी बड़ा है, तो थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक के देखिए, ठीक है। तो संत नामदेव जो है ये विट्ठल के फॉलोअर थे। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं स्क्रीन के साइड में, ये विट्ठल की इमेज है। तो इनके फॉलोअर थे संत नामदेव। उसके बाद में इनका जन्म जो है वो
विलेज में हुआ था, याद रखिए, ऐसे विलेज डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो विलेज का नाम था मनोरासी। तो ये कहाँ पे आता है? तो ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। तो ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो हमारे वही महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद में ये इन्होंने कौन सा काम किया? तो इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग कंपोज किए, मतलब सॉन्ग्स बनाए। तो सॉन्ग्स जनरली रिलीजियस होते थे, मतलब भगवान को लेकर ही होते थे। तो वो रिलीजियस सॉन्ग्स में जैसे कि उन्होंने बहुत सारे कीर्तन लिखे और उन्हें परफॉर्म किया बहुत सारे दरबार में जाके, जिससे उन्होंने एक तरीके के लोगों में जागरूकता फैलाई। जागरूकता को इंग्लिश में बोलेंगे अवेकनिंग। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, देख लीजिएगा। जागरूकता फैलाई लोगों में, जिसके वजह से उनका एक टर्म वहाँ पे बन गई, एक चीज़ वहाँ पे बन गई, जो उन्होंने उनको नाम दिया भगवत धर्म। तो कभी भी एक एक संत का एक एक तरीका होता है चीज़ों को, मतलब लोगों तक पहुँचाने का। तो इन्होंने ये वाला तरीका अपनाया भगवत धर्म का, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ों को इन्होंने फिर से पूरे महाराष्ट्र में फैलाया। उसके बाद में लोगों में इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने तीव्र इच्छा लोगों में पैदा की, किसको लेकर? कि अपने धर्म को बचाने के लिए, मतलब अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा आ रहा है, जैसे कि मुस्लिम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और बाकी ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर वो क्या करते थे? मंदिरों को तोड़ देते थे और वहाँ पर अपना धर्म उनसे जानबूझ के कबूल किया करते थे। तो जिससे एक तरीके का धर्म पूरे कॉमन लोगों में नहीं रहता था। तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन जो है, उनमें जागरूकता फैलाई कि आपको आपके धर्म को बचाना चाहिए। तो इस तरीके से लोग जो है, मतलब संत नामदेव ने ये एक चीज़ बहुत अच्छी की। उसके बाद पूरा महाराष्ट्र कवर करने के बाद संत नामदेव ने अपने लेवल जो है वो बढ़ा लिया और वो पूरे इंडिया में इस तरीके से पूरे धर्म को फैलाने के लिए आगे बढ़ चले। तो ये हमारा रहा महाराष्ट्र। यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद में वो पूरे इंडिया में घूमना उन्होंने शुरू किया और इस तरीके से सेम धर्म को फैलाना शुरू किया। तो वो आखिर में जा पहुँचे पंजाब, यहाँ पर। उसके बाद में पंजाब में उनके काम को देख के लोग बहुत प्रसन्न, मतलब अच्छे मोहित हो गए उनके लिए और उनको बहुत अच्छा उनका काम पसंद आया। तो वहाँ पे वो उन्होंने अपने जो कवि, मतलब जो उन्होंने पोएम्स बनाई थी, वो हिंदी में भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को समझ सके। तो वो पोएम्स और जो हिंदी में वो बोलते थे वो लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो आपको पता होगा कि पंजाब जो है वहाँ पर मैक्सिमम सिख लोग रहते हैं। तो ये जो सिख लोग हैं, इनकी जो होली बुक है, मतलब इनकी जो धर्म बुक है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो अब जैसा कि अभी आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो इस गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ यहाँ इनके, मतलब संत नामदेव के सॉन्ग्स डाले गए हैं जो बहुत अच्छे लगे थे उन लोगों को। तो देखिए कितना, मतलब एक संत जो कहाँ से निकल कर कहाँ पर आ गए और उनके इतनी महान बुक में उनके सॉन्ग्स भी लिए गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की। तो आपको पता होना चाहिए संत नामदेव कौन से सदी के थे। तो ये 12th सेंचुरी के थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1270 में और उनकी डेथ हुई थी 1350 में, क्लियर। उसके बाद में अगर आप आज भी अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको इनके नाम के गाने सुनने मिलेंगे। जैसे कि एक बहुत कॉमन सॉन्ग है उनका, नामदेव तुकाराम, इस तरीके का। तो ये ऐसे वर्डिंग्स आपको लोगों के मुंह से सुनने मिलेंगे। अगर उन्हें आपने बोलने लगा है कि कोई भी एक गाना बोलिए रिगार्डिंग धर्म का, तो आपको नामदेव नाम उसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये था पूरा जो भी नामदेव के बारे में, संत नामदेव के बारे में 4th स्टैंडर्ड की बुक में दिया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट संत के बारे में। ये संत के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट संत भी है, संत ज्ञानेश्वर, ठीक है। तो उनके बारे में देख लेंगे। तो संत ज्ञानेश्वर का जन्म आपेगांव में हुआ था। आपेगांव जो है ये पैठन तालुके में आता है, पैठन तालुका, और डिस्ट्रिक्ट आता है औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद में जो संत ज्ञानेश्वर थे उन्हें 2 भाई थे और एक छोटी बहन थी। तो बहन का नाम मुक्ताबाई था, मुक्ताबाई, और जो 2 भाई थे उसमें से एक का नाम था सोपन देव और एक का नाम था न्यू रुथिनाथ, ठीक है।
तो ये जो 2 भाई थे और एक बहन थी, तो ये इनकी 4 भाइयों की और एक बहन की, मतलब 3 भाई एक बहन की फैमिली थी। तो अब यहाँ पे स्टोरी क्या है देखिए। जो इनके फादर थे संत ज्ञानेश्वर के, उन्होंने अपने लाइफ में संन्यास ले लिया था, मतलब शादी होने के बाद। उसके बाद में वो जंगल चले गए तपस्वी बन के, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी साल तक की तपस्या की। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उन्हें रिटर्न होने का रास्ता दिखाया। उन्होंने बोला कि आपको रिटर्न जाना है, आपकी तपस्या पूरी हो गई है। तो वापस वो अपने फैमिली की तरफ आए, मतलब अपने वाइफ के वहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ जो है, जो वो छोड़ के चले गए थे सन्यासी बनना, मतलब आपको पूरी लाइफ आपकी जो है, आपकी जो भी इधर के मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लगाव जैसा पैसा हो गया, घर हो गया, ज़मीन जायदाद होगी, सबको छोड़ के जाना पड़ता है। तो तब जाके आप तपस्वी बनते। तो वो अब वो फेज़ में वापस आ गए, क्योंकि उनका गुरु का आदेश था। तो अब आने के बाद तब के जो लोग वहाँ पे गांव में रहते थे, तो वो लोगों ने इन्हें ऐसा कर दिया कि आप तपस्वी थे, सन्यासी हो, और आप ऐसी जो लाइफ है, मतलब फैमिली लाइफ जो है, वो आप अब नहीं जी सकते। फिर भी इसलिए लोग उनकी मतलब एक तरीके से घृणा करने लग गए, उनसे चिढ़ने लग गए। तो इसके बाद उन्हें ये उनके चिल्ड्रंस हुए, 4 चिल्ड्रंस उन्हें हुए, जिसमें 2 ये तीनों थे और ये थे। तो इन बच्चों को ये जो लोग हैं वो अलग नज़र से देखा करते थे, उनकी घृणा करते थे, क्योंकि ये सन्यासी के लड़के थे, इनके ऊपर में वो अत्याचार करते थे। ठीक है, उनके ऊपर में उन्होंने एक तरीके से बैन डाल दिया था। बैन मतलब कहाँ से, कम्युनिटी से, मतलब जो सोसाइटी है उनसे, कि इनके बच्चों के साथ कोई खेलेगा नहीं या सब कुछ इस तरीके से, और जहाँ पे भी वो जाएंगे तो उन्हें फटकार के भगा देना, इस तरीके से। तो ये जो लोग थे, इन्हें यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, इन लोगों को बोला गया है बाइगोटेड मेन। तो ये जो बाइगोटेड टर्म है, बाइगोटेड मेन मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर में गलत चीज़ें मतलब बना लेते हैं उनके परमानेंट, और उन्हें कितने भी लाख आके समझाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा नहीं होगा, तब भी वो अपने ही चीज़ों पे, चाहे तब भी वो चीज़ गलत भी हो, तब भी वो वही चीज़ पे अड़े रहेंगे। तो ये चीज़ होती है बाइगोटेड में। तो ये थे वो बाइगोटेड वाले। ठीक है, तो एक दिन एक इंसिडेंट होता है, जो संत ज्ञानेश्वर है, ये भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं पास ही के शहर में। तो वहाँ पे उन्हें भिक्षा नहीं मिलती है, और लोगों को पता होता है कि ये सन्यासी के बेटे हैं, तो इन्हें भिक्षा नहीं देते हैं, और उसके एक्सचेंज में उन्हें बहुत गंदी भाषा में लोग उनसे मतलब उन्हें गाली देते हैं, ये सब कुछ। तो इससे जो ज्ञानेश्वर है वो डीप पेन में पहुँच जाते हैं, मतलब उन्हें बहुत गहरा दुख होता है, और वापस वो भाग के अपने हट में आ जाते हैं, और यहाँ पे वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोना वो स्टार्ट कर देते हैं। तब उनकी बहन उतने में आती है, और वो उन्हें बोलती है कि अगर तुम खुद को ऐसे खुद के दुख में डुबा दोगे तो कैसा होगा, और तुम्हारा जो तुम्हें यहाँ भेजा गया है जिस काम के लिए, वो काम को तुम पूरा नहीं कर पाओगे। तो उन्हें एक अंदर से एकदम वहाँ पे एक नई होप मिलती है, उन्हें कुछ नया करने का वहाँ से एक प्लान, मतलब एक बोल सकते हैं आइडिया आता है कि हाँ मुझे अब लोगों को ये चीज़ों से, ऐसे जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देना है। तो वो अपने खुद के दुखों को मिटा देते हैं और लग जाते हैं अपने लोगों को समझाने के कामों में। तो इसमें उनके सबसे अच्छी चीज़ें जो उन्होंने लोगों को सिखाई वो है कि गॉड के अंदर भरोसा करना। तो फेथ इन गॉड, ये चीज़ उनको पढ़ाई। दूसरी चीज़ इक्वल ट्रीटमेंट, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना, जो इनके साथ नहीं हुआ था, वो चीज़ उन्होंने पढ़ाई। तो और तीसरी चीज़ सबसे अच्छी मुझे ये लगी कि यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो लोग ट्रबल में हैं, मतलब किसी न किसी संकट में है, तो उनकी मदद की जाए, और मदद करने, या फिर अगर मदद हम उतने लेवल तक नहीं कर पा रहे होंगे तो उनकी जो संकट है उसको कम किया जाए। तो यहाँ पे संकट को इंग्लिश में बोलते हैं मिसेरी। तो इसे कम किया जाए, इसकी लेवल कम की जाए। अगर दर्द हम कम नहीं, ज़्यादा मतलब अगर पूरा का पूरा मिटा नहीं सकते तो उसको कम कर दो। तो ये 3 चीज़ें जो है संत ज्ञानेश्वर ने लोगों में फैलाना जो है शुरू किया। सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने की वो है, आपको पता होना चाहिए, पहले की जो बुक्स रहती थी जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो ये सब कुछ संस्कृत में लिखा होता था, और संस्कृत एकदम से बहुत टफ लैंग्वेज है समझने के लिए, और नॉर्मल लोग जो है इसे समझ नहीं पाते थे, इन्हें सिर्फ ब्राह्मण लोग समझते थे। तो ब्राह्मण लोग के समझने से पूरे लोगों में क्या होता था, ब्राह्मण बहुत महान हो जाते थे, और कभी कभी उन्हें घमंड आ जाता था कि मुझे सब कुछ पता है संसार के बारे में, ये सब कुछ, और जो बाकी लोग हैं उन पर वो एक तरीके से रोब जमाते थे अपना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस
भारी जो ग्रंथ पहले के थे उन्हें सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पे सबको मराठी आराम से आती थी, सबको पता थी, तो उन्होंने मराठी में इस पूरे जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें से थी उसे कन्वर्ट कर दिया और इस ग्रंथ का नाम दे दिया ज्ञानेश्वरी। ये तो सबसे फेमस किताब है अभी तक की, ठीक है, मराठी के इसमें लिखी हुई। और ये सब उन्होंने, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, उन्होंने ये 21 ईयर के में रहते हुए किया। यहाँ 21 ईयर के इसमें हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल छेड़ रहे हैं सब कुछ और यहाँ पर वो देखिए, वहाँ पर वो पूरे समाज को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें होती है पहले की और अभी की, मेरा ओपिनियन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस जो ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ, मतलब उन्होंने जो बुक बनाई, तो उसमें उस बुक ने लोगों के लिए द्वार खोल दिए, मतलब रास्ता खोल दिया, डोर ओपन कर दिया, जिससे कॉमन मैन भी जो है उसे पता चल गया कि हाँ क्या चीज़ सही है, भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, ये सब कुछ। और इसके बाद इन्होंने, संत ज्ञानेश्वर ने जो है समाधि ले ली आलंदी में, ये पुणे में है, ठीक है। और वो जो समाधि ली पुणे में, आज वहाँ पर बहुत बड़ी यात्रा भरती है, ठीक है। ये यात्रा जो है ये आषाढ़ और कार्तिक के महीने में होती है। अब आपको ये आषाढ़ और कार्तिक क्या है ये पता होना चाहिए, तो उसके पहले हम एक टर्म क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे एक एकादशी करके टर्म है, एकादशी। तो जो एकादशी मतलब क्या होता है, एकादशी मतलब कोई भी महीने का 11वां दिन, उसको एकादशी बोलते हैं। तो ये जो आषाढ़ का महीना है हिंदी में हो गया ये, और कार्तिक का जो महीना है हिंदी में, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो इनके 11वें दिन जो है यहाँ पे बहुत बड़ी यात्रा होती है। तो ये जो आषाढ़ और कार्तिक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी एक कैलेंडर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। हाँ, तो ये जो दोनों कैलेंडर आप देख रहे हैं, तो इसमें पूरे हिंदी के उनके नाम दिए हुए हैं महीने के, और वो इंग्लिश के मंथ जैसा अप्रैल मई जून हो गया, तो इनमें कब कब आते हैं वो भी दिख रहा है। तो थोड़ा पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से देखिए संत ज्ञानेश्वर के बारे में कितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और हाँ, एक चीज़ छूट गई थी, 700 साल हो चुके हैं संत ज्ञानेश्वर को, आज हम 2020 में हैं। तो यहाँ पर जो है उनके आज भी जो, अगर आप पुणे में जाएंगे तो हर नुक्कड़ पर, मतलब हर चौराहे पर या हर कॉर्नर पर आपको उनके वर्ड्स सुनने मिलेंगे, ठीक है। नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, इस तरीके से। तो देखते हैं हम नेक्स्ट संत के बारे में। तो अभी तो 3 संत बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट है संत एकनाथ। ये बहुत छोटे छोटे हैं तो फटाफट निकल जाएगा। संत एकनाथ, तो जो संत एकनाथ थे ये 1533 में इनका जन्म हुआ था। तो ये दोनों संत के बाद पैदा हुए थे, मतलब संत नामदेव के बाद और संत ज्ञानेश्वर के बाद, जो अभी हमने पढ़े, ठीक है। तो ये दोनों संत ने जो काम करके रखा था उसको आगे बढ़ाया संत एकनाथ ने, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म सेम पैठन पे हुआ था जहाँ पे संत ज्ञानेश्वर का हुआ था। पैठन तालुका बताइए कहाँ पे आएगा, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद में। उसके बाद में इन्होंने कौन सा मार्ग के थ्रू लोगों में, मतलब गॉड तक का रास्ता बताया, मतलब भगवान तक हम कैसे पहुँचे जाएंगे, तो इस रास्ते का नाम था भक्ति मार्ग, ठीक है। आप नेट पे सर्च कर लीजिए भक्ति मार्ग, उतना ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रहना चाहिए, भक्ति मार्ग, क्लियर। उसके बाद में पर ये रास्ता किसके लिए था, गॉड तक के पहुंचने के लिए था, नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ, इसका प्रवचन मतलब वो कैसे देते थे, तो ये अपने उपदेश के थ्रू बताते थे। अब उपदेश मतलब क्या होता है, तो ये प्रवचन बोलेंगे हम उसे, जो लोगों को साथ बैठा के किया जाता है। तो एकनाथ के ने ये सब कुछ किया। तो अब ये कैसे करते थे, तो एक तो प्रवचन के थ्रू करते थे, अदरवाइज दूसरा था जिसे हम बोलते हैं अभंग, ठीक है, और एक है भारूड। तो आपने शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। तो वो जो गाना रहता है लंबा, एक तरीके का सॉन्ग जिसमें कथा सुनाई जाती है, मतलब सॉन्ग के थ्रू कथा सुनाई जाती है, तो उसे भारूड बोलते हैं। तो ये भारूड वो जा के हर जगह पे बताते थे इस हिसाब से। तो ये जो भारूड और ये अभंग है, ये दोनों में एक्चुअली क्या होता था, तो मैंने अभी आप बताते आपको स्टोरी होती थी। दूसरा, वो स्टोरी के थ्रू आपको एक अच्छी चीज़ पता चलती थी, वो थी वो अपने स्टोरी के थ्रू एडवाइस भी देते थे। मतलब क्या क्या बताते थे, देखिए कि पहला तो वही है, सबके साथ डिस्टिंक्शन नहीं करना है, ये सभी का संतों में कॉमन है। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है, वही भेदभाव नहीं करना है कि कोई लोग हाई है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, लो, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा था, उन्होंने इसके थ्रू क्या बताया कि फ्रेंडशिप की करना चाहिए
ऐसे लोगों के साथ जो क्या है गरीब है। तो सबसे पहले वो ऐसे पहले संत थे जिन्होंने पुअर लोगों के साथ दोस्ती की, और जो डाउन ट्रोडन लोग थे, मतलब ये टर्म बहुत इंग्लिश की भारी टर्म है, पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। डाउन ट्रोडन मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर में बहुत सारा अत्याचार हुआ है, और ये अत्याचार जो हाई लेवल के लोग हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने किया है। अब वो अत्याचार से इतने घायल हो गए, इतने पीड़ित हो गए कि वो वापस से अच्छे नहीं बन सकते। तो एकदम त्रस्त लोग जो अब अच्छे नहीं बन पाएंगे, इतना अत्याचार उनके ऊपर हो गया, तो उनको डाउन ट्रोडन बोलते हैं। तो ऐसे दोनों लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करना, और फ्रेंडशिप सबसे पहले जो जिन्होंने की वो संत एकनाथ थे। उसके बाद में इन्होंने सबसे अच्छा और एक काम किया, एडवाइस के थ्रू, देखिए वो ऐसा मैसेज फैला रहे हैं। तो उसके बाद में लव क्रिएट किया एनिमल्स को लेके, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ में प्यार से रहना चाहिए। और उसके बाद में ये जितनी भी चीज़ पढ़ाई है उसे प्रैक्टिस करना कंटिन्यूस बेसिस पे। कोई भी कहीं भी एनिमल दिख रहा है, अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है इस हिसाब से। तो एक बार का एक इंसिडेंट है, गोदावरी रिवर आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि अभी आप यहाँ मैप में देख रहे हैं, गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है, जैसे कि आप अभी मैप में देख पा रहे होंगे। तो इस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे एक इंसिडेंट हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो रेत है रिवर साइड पे, वहाँ पे इनको बच्चा दिखा एक जो रो रहा था, और ये बच्चा जो है वो शूद्र, मतलब जिन्हें लोग पहले हाथ नहीं लगाते थे उनका था। तो ये वहाँ पे सीधा चले गए, बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो इन्हें उसे उठा लिया और फिर सिटी में वापस लेके चले गए, और जो भी उसके माँ बाप हैं उन तक पहुँचा लिया। तो लोगों ने ये चीज़ को देखा, और जो पूरे फैमिली के ऊपर में जो खुशी थी उनके चेहरे पे कि उनका बच्चा उन्हें वापस मिल गया, और इनके पास भी जो खुशी थी, तो एक उससे एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट हुआ। इसलिए लोग उनसे इम्प्रेस हो गए, और उनके अंदर इनके खुद के एग्जाम्पल से, मतलब ये सिर्फ ज्ञान नहीं बताते थे, ये खुद करके भी उन्होंने दिखाया। तो उनके पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू जो है उन्होंने समाज में मैसेज दिया, ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। तो इससे लोग भी जो है उनके फॉलोअर बनने चालू हुए, और जो है एकनाथ का जो है वो इतना दिया हुआ है यहाँ पर, क्लियर। और जो ये गरीब और जो डाउन ट्रोडन लोग थे, तो इन्हें उन्होंने भक्ति करना सिखाई भगवान की, मतलब उन्हें भगवान, वो तो पहले खाने को नहीं मिल रहा है, दूसरी बात तो वो कहाँ गॉड के बारे में सोचेंगे। तो जब उन्हें वो बेसिक चीज़ें मिल गई तो उसमें फिर उनके बाद उन्होंने उनके गॉड को भी कैसे करना है, उनकी मतलब पूजा कैसे करनी, वो सब कुछ पढ़ाई। तो अब देख लेंगे हम दो संतों के बारे में, ये 2-2 मिनट में हो जाएगा। तो एक है, लास्ट के बचे हैं 2 संत, संत तुकाराम, और नेक्स्ट संत है समर्थ रामदास। तो पहले हम संत तुकाराम के बारे में देख लेंगे। इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये देहू में, जो पुणे में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। उसके बाद में ये जो थे, मतलब ये 1600 के आसपास इनका जन्म हुआ। तो ये शिवाजी टाइम के संत थे, ठीक है। तो ये शिवाजी के बहुत करीब थे, उनके प्रोग्राम्स में ये जाया करते थे। इनका खुद का पहला, इनके पास में उनकी ज़मीन थी, फार्म था, उनका खेत था, और दूसरा उनके पास में किराने की दुकान थी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्रोसरी शॉप, ठीक है। और इसके बाद में इनके जो पूर्वज थे वो जो है लेंडिंग का काम करते थे, मतलब लोगों को पैसे उधार देने का काम करते थे। तो ये जो लेंडिंग का काम, पैसे उधार करने, तो ये रिकॉर्ड में लिख के रखते थे कि इसको इतने पैसे दिए, उतना पैसे दिए है। तो ये सब ही संत तुकाराम को उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, इस सब रिकॉर्ड्स को लेके इंद्रायणी रिवर है वहाँ पर लेके चले गए, और वहाँ पे उन्होंने ये सभी रिकॉर्ड्स को डुबा दिया, और बहुत सारा जो भी उसमें लिखा पड़ा था वो सब कुछ गायब हो गया। तो रिकॉर्ड्स मिट गए, जिससे बहुत सारे लोगों का कर्जा जो है उन्होंने माफ़ कर दिया। उस ज़माने में देखिए इतना बड़ा काम करना, कर्जा माफ़ कर दिया, ठीक है। तो इस कर्जा माफ़ करने से उन्होंने पूरा टेंशन जो है वो एक तरीके से सबसे मुक्ति पा ली, और वो चल पड़े अपने अलग ही काम में, जिसका नाम था, जिन्हें मतलब तब तक वो संत की भावना उनमें आई और लोगों में मैसेज फैलाने के लिए उन्होंने शुरू किया। तो ये विट्ठल के फॉलोअर थे। तो विट्ठल के लिए ये कैसे करते थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आषाढ़ और कार्तिक, ये जो 2 महीने हैं, इसकी एकादशी को ये पंढरपुर जाया करते थे, और पंढरपुर में जाके ये वही सेम अभंग और कीर्तन जो है वो
अभंग गाया करते थे और कीर्तन को परफॉर्म किया करते थे, मतलब लोगों के आगे किया करते थे। तो इन्होंने कौन से चीज़ें जो है लोगों में फैलाई, तो पहला था पीटी, पीटी मतलब दया की भावना फैलाई। दूसरा था फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा की भावना फैलाई। और लास्ट था पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति। तो ये सब कुछ करने से लोगों को लगने लगा इनमें कितना सारा नॉलेज है, सब कुछ ऐसे इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्हें नाम दिया गया धर्मगुरु का, मतलब उन्हें लीडर, रिलीजियस लीडर बना लिया गया। मतलब वो जो भी बोलेंगे धर्म के लिए वो सही होगा, तो रिलीजियस लीडर का उन्हें एक पोस्ट दे दी गई। और इसके बाद में आप जैसे नाम सुनते हो कि बहुत इसमें ज्ञानबा तुकाराम, ये बहुत कॉमन अभंग में आपको सुनने मिल जाएगा, ज्ञानबा तुकाराम ऐसे। तो ये जो ज्ञानबा वर्ड है ये संत ज्ञानेश्वर को भी ज्ञानबा बोलते हैं, तो ये दोनों का मिला के 2 संतों का नाम है। तो इतना किया है संत तुकाराम ने। अब पढ़ते हैं हम हमारे लास्ट संत के बारे में, जो है संत रामदास। संत रामदास जो है ये जाम्ब विलेज में पैदा हुए थे। ये जो जाम्ब है ये जालना में है, और ये जो जालना है ये मराठवाड़े में आता है। तो जैसे कि अभी आप महाराष्ट्र का मैप देख रहे हैं, तो ये जो महाराष्ट्र का मैप है इसमें जो पर्पल कलर का दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे भीड़ जिला है, उस्मानाबाद है, हिंगोली, जालना है, नांदेड़ है, तो ये जो है ये मराठवाड़ा साइड है। तो ऐसे 6 डिवीज़न में पूरा महाराष्ट्र बटा हुआ है। तो वापस आ जाइए, तो ये है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म जो है बहुत शुभ दिन में हुआ, जिसका रामनवमी के दिन हुआ, जिस दिन राम का जन्म हुआ था उस दिन। तो ये जनरली जो महीना है रामनवमी जो है ये अप्रैल में आती है, याद रखिएगा। अप्रैल में दिन बदलते रहते हैं, ठीक है, कोई भी तारीख बदलते रहती है, बट महीना अप्रैल होता है रामनवमी का। तो सबसे पहले इनका जो नाम है, क्योंकि इनका जन्म रामनवमी के दिन हुआ था, तो इनका नाम सबसे पहले तो नारायण रखा गया था, बट उन्होंने खुद का जो नाम है उसे रामदास करके रख लिया, ठीक है। तो ये जो राम है यहाँ पे, राम और राम का दास, दास मतलब सेवा करने वाला, सेवक, तो रामदास, तो ऐसा नाम उन्होंने नारायण से रामदास हो गया, क्लियर। तो सब उसके बाद में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा मनाचे श्लोक। अब ये मन मतलब माइंड है, ठीक है। तो माइंड में जो भी श्लोक आ रहे हैं, श्लोक मतलब क्या होता है, 2-3 लाइन का रहता है जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है। तो मनाचे श्लोक, ये सब कुछ ये बुक में लगा। तो ये बुक का नाम था दास बोध, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया था, तो गुड थॉट्स दिए थे, अच्छी चीज़ें, और दूसरा था कंडक्ट्स। कंडक्ट्स मतलब हमें काम कौन से अच्छे करना चाहिए, वो सब कुछ, सेवा वगैरह। इसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, ये हनुमान के भक्त थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया हनुमान का। तो हनुमान जो है ये गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब ताकत के प्रतीक है, मतलब, ठीक है। उसके बाद में तो ये जो मंदिर है बनाने से लोगों के अंदर में उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने लोगों को में एक्सप्लेन किया कि अगर हम एक साथ रहेंगे, मतलब एकता की भावना जो है, अगर एक साथ रहेंगे तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो एकता की भावना उन्होंने मंदिर बना के थ्रू एक्सप्लेन की लोगों के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में फिर उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, मतलब अच्छी तरीके से उन्हें एडजस्ट किया, एक दूसरे के साथ रहना सिखाया, ठीक है। और जिससे लोगों के अंदर में अगर कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, मतलब कहीं पाप हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बोली, मतलब कहीं अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ। तो याद रखिए एकता मतलब इक्वालिटी, अगर एक साथ में रहेंगे तो पावर हमारी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ आएंगी। दूसरा, लोगों को ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद में लोगों में अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने बोला, ठीक है। ये जो गाने गाया करते थे रामदास जो है, तो ये पास ही के गाँव में बहुत सारे पहाड़ थे, तो वो पहाड़ एरिया में जाके वो ये गाना गाया गए थे, जय जय रघुवीर समर्थ। तो इस गाने में जैसा रघुवीर आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसा था। उसके बाद में लोगों में पूरा डेवलपमेंट हो गया ये संतों के वजह से, और यहाँ पर इतना सारा काम करने की वजह से जो लोगों में चेंजेस आए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे यहाँ पर, तो ये जो चेंजेस आए लोगों में, तो इसके वजह से मतलब ये सारी वैल्यूज़ डेवलप हो गई। तो शिवाजी महाराज अपना काम जो है वो अच्छे से पूरे, मतलब वो स्वराज बना पाए, और ये संतों की मदद से लोगों में अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छे थॉट जो है वो डेवलप हुए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, पर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
ज़रूर 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नया चैनल बनाने, मतलब नए वीडियोस बनाने के लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।